और अंधेरे में सोनू का डर वापस लौट आया। ये बिजली भी ना थालों को आज ही बिजली ताती थी। लकड़ी दी ताती ताती पे गोला, ढोले की तुम पे जमाला, डोला डोला डोला। कितना अंधेरा, कहते ढूंढू मैं, कुछ दिख भी न लाती थे। उधर सोनू बेसमेंट के अंधेरे में वैक्स ढूंढ रहा था और इधर बुखार में पड़े उससे 4 साल बड़े उसके भाई जय को अचानक सामने दरवाजा खुलने की आहट सुनाई थी। कौन है? कोई भी तो नहीं आया आज। फिर ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? हाँ, शायद आवाज से खुला होगा। सालों मैं भी अपने आप से डर गया। जय खुद के ऊपर हंसा और करवट बदलकर सोनू के बारे में सोचने लगा। दुनिया के सारे बच्चों की तरह वो भी डरता था, पर उसे यकीन था कि वो कम से कम सोनू से तो कम ही डरता है। कैसे दरवाजा खुला था अचानक? सोनू होता ना बेहोश हो जाता। एक नंबर का फट्टू है। जय अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे कदमों की कुछ आहट सी महसूस हुई। उसने पलटकर दरवाजे पर नजर डाली तो उसने जो देखा, उस तेज बुखार में भी वो पसीने से नहा गया। उसे सामने फर्श पर पानी में भीगे पैरों की कुछ छाप पड़ती सी दिखी और उससे भी डरावनी बात ये थी कि वो पैरों की छाप घर के अंदर की ओर बढ़ रही थी। एक के बाद एक अंदर आते हुए कदमों की छाप। ये क्या है? पैरों की छाप। पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कौन है ये? कौन हो तू? ये छाप कहां पड़ गया? दादू के रूप की ओर। नहीं नहीं नहीं, ये पैर तो हॉल की ओर जा रहे हैं। ये है क्या? जा कहां रहा है? इसके पीछे जाके देखो, किधर जा रहा है ये? जय ने बड़ी हिम्मत करके उन पैरों की छाप के पीछे जाने का मन बनाया ही था कि तभी दादू ने फिर से टोक दिया। क्यों मोड़ा? कते को जा रो? बुखार हो रो, चैन ना आए तुम्हारे को? लेट ना सको चुपचाप? ना दादू, मैं तो लेट आई हूं। टॉयलेट भी नहीं गया सुबह से। तो बस चुप मार के पड़ा रहे उतई। ये दादू भी ना जीने नहीं देंगे। किधर गया होगा वो तो अब तो उसके पैरों के निशान भी सूख गए। जाने तो मुझे, वो दुआएगा तो सबसे पहले दादू को खाएगा। पर ये सोनू कहां चला गया? आए क्यों नहीं अब तक? पर जय को पता नहीं था कि पैरों के जो निशान उसे दिखे थे अब वो बेसमेंट की ओर मुड़ गए हैं। वो बेसमेंट जहां उसने सोनू को भेजा था, जबकि सोनू अंधेरे बेसमेंट में पहले से ही डरा हुआ था। ढूंढो अंधेरे में। ये भैया भी ना सारे मुश्किल काम मेरे से ही कराता है। वाह, कमाल हो गया, माचिस मिल गई अपने आप। दरवाजा कैसे खुला अपने आप? ये तो आवाज ही होना था। भैया ने तो नहीं दिया, पता डलाना होगा मेरे को। भैया ये तू ना? पता है मेरे को,
मुझे डरा रहे हो ना? ये कौन है? पत्ता भैया ही डरा रहा है मुझको। मैं नहीं डरने का, लेते जाऊंगा वैक्स। किधर होगा वो? किधर होगा वैक्स? इधर ही होगा। हाँ, कबोर्ड में। तेरा माचिस हो गई, बैग तो हो गया। अब उसकी स्पेशल कटोरी जिससे वो अपने 4 उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता है। यही तो रहती थी तो मिल गई। अरे यार, ये कटोरी को भी अभी खिलना था। माचिस भी खत्म हो गई। फर्श पे तो तोड़ना पड़ेगा। गए यही तदारी। घुटनों के बल फर्श पर टटोलते हुए अभी उसे कटोरी मिली ही थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। कमरे के एक कोने में और उससे अंधेरे में चमकती 2 लाल लाल आंखें दिखाई पड़ी। वो आंखें उसी को घूर रही थी। छोटा सा सोनू अंगारे जैसी चमकती हुई उन लाल लाल आंखों को साफ देख सकता था। वो चीखना चाहता था पर उसकी आवाज जाने कहां गुम हो गई थी। वो खड़ा होकर वहां से भाग जाना चाहता था पर उसके पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। वो सिर्फ उन आंखों को एक टक देखते हुए कांप सकता था, बस। भैया बचा लो भैया, प्लीज प्लीज बचा लो। तभी सोनू को लगा कि वो लाल आंखें उसी की ओर बढ़ रही हैं और खौफ के मारे उसके मुंह से आवाज आने तक बंद हो गई। वो सिर्फ रो सकता